कैसे हैं आप सब? आज ऐसे बैठी हुई थी तो सोचा कुछ बात आपसे शेयर करूं। हो सकता है कि जो मैंने जिया है वो शायद आप लोग को भी कोई ना कोई जी रहा हो। ये किसी एक हाउसवाइफ की भी कहानी हो सकती है, एक माँ की कहानी हो सकती है, एक स्टूडेंट की कहानी हो सकती है, एक टीनेजर जो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, उसकी भी कहानी हो सकती है, या एक ऐसे मतलब मेल की कहानी हो सकती है जो दिन रात सिर्फ इन चीज़ों में पिस के ही रह गया है, वाइफ में, माँ में और ऑफिस के काम में। वो सिर्फ उन सब की सिर्फ आवाज़ दब के रह गई है, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं दबा लिया है। पता है, मैंने ना अपने ज़िंदगी में हर रिश्ते को अहमियत दी, पर मैं किसी भी रिश्ते में ना कभी समझी नहीं गई। मैंने जिस रिश्ते को जितना दिया, उस रिश्ते ने मुझे उससे ज़्यादा दुख दिया। हो सकता है कि शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे से ज़्यादा रही होंगी। हो सकता है मैं भी कहीं न कहीं गलत रही होंगी। ऐसा नहीं कि हर इंसान बिल्कुल परफेक्ट होता है, कुछ कमियाँ शायद मुझ में भी रही होंगी। पर मुझे इतना पता है कि मेरी कमियाँ इतनी तो नहीं थी यार कि मैं आईसीयू के बेड तक पहुँच जाऊँ और मैं वो सब सहूँ जो मैं हकदार भी नहीं थी जिसकी। मैंने डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, मैंने अपने आप को वहाँ से उठाया है जहाँ अक्सर लोग ना पंखे से लटक जाते हैं। मैंने अपने आप से उस दिन प्रॉमिस किया था कि अगर मैं एक बार इस बेड से उठी ना, तो मैं रुकूंगी नहीं कभी भी। ये मेरा खुद से वादा था, किसी और से नहीं, अपने आप से। और मैंने उन सब लोगों को माफ़ किया जिन लोगों की वजह से या जिनकी सोच की वजह से मैं उस आईसीयू में थी। मैंने उन लोगों को सिर्फ माफ़ इसलिए नहीं किया कि उनको मेरी माफ़ी की ज़रूरत थी। उन लोगों को आज भी फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों के लिए उन्होंने आज भी गलत नहीं किया। मैंने उन लोगों को माफ़ किया अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने वो बोझ उतारने के लिए, वो जो मतलब बगेज में अपने एक साथ लेके चल रही थी ना कि यार इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने मुझे क्यों नहीं समझा। नहीं, वो सब बोझ को ख़त्म करने के लिए ना मैंने उन लोगों को माफ़ किया। और पता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज भी, कि मैं ना इंसान को माफ़ ज़रूर कर देती हूँ, पर मैं उसका लहज़ा, उसने जो मुझे बोला है, जिस तरीके से उसने मुझे ट्रीट किया है, या जिस तरीके से उसने मुझे मेरी अहमियत दिखाई, मैं वो कभी नहीं भूलती। मैं माफ़ कर देती हूँ सिर्फ़ अपने लिए कि मेरा जीना आसान हो जाए, मेरे दिल में वो चीज़ ना रहे, पर मैं लहज़े बखूबी याद रखती हूँ। और जब मैं उस आईसीयू के बेड से बहुत मतलब एक जद्दोजहद कर रही थी कि यार मैं किसी तरह वॉशरूम तक चली जाऊँ, वो जो पेन था ना, मैं आज चाहकर भी नहीं भूल पाती उस पेन को। और ठीक है, पर मैंने उस पेन से लेके, उस पहली कदम से लेके, और आज मैं बजरंगबली जी की कृपा से, मेरे बाबा, आज मैं मल्टीपल बिजनेस रन कर रही हूँ। ये सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था, पर मैंने खुद से वादा किया था कि नहीं, अब रुकना नहीं है। अब एक उन लोगों को जवाब देना है कि रश्मि अब इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि आपके कह देने से उसे फ़र्क पड़ेगा। आज मुझसे आके कहता है ना कि वो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था कि रश्मि बहुत बुरी है। मैं कहती हूँ नहीं, आपने गलत सुना है, रश्मि बहुत बुरी है। अब मुझे किसी को प्रूफ ही नहीं करना है यार कि मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ मुझे पता है, मुझे पता है, वो काफ़ी है। तो मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी भी कहानी होगी। तो अपने आप को किसी भी रिश्ते में ना प्रूव मत करो, मत करो प्रूव। आप अपनी पहचान बनाओ। अपने आप को किसी के कह देने से अपने आप को मत गिल्ट मत लो कि यार हम सच में क्या ऐसे हैं। नहीं, लोगों का काम है बोलना, बोलने दो उनको। और अगर मैं उस आईसीयू के बेड से यहाँ तक आज जहाँ मैं बैठी हूँ, अगर यहाँ तक का सफ़र तय कर सकती हूँ ना, तो आप सब तय कर सकते हैं। हर एक वो माँ, हर एक वो बीवी, हर एक वो हाउसवाइफ, हर एक वो आदमी जो घर में सिर्फ लोगों में पिस के रह गए, या जिनको दबाया जाता है या जिनको समझा, तो आप सब ये लाइफ जी सकते हैं। मैं कोई
मतलब मेरे पास कोई ऐसा वो टैलेंट नहीं है। आज अगर मैं आपके सामने हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने वो पहला कदम उठाया, और जीत उसी की होती है जो पहला कदम उठाता है। तो कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। और जब आप अपने लिए जीते हैं ना, जब आप अपने लिए करते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देता है, क्योंकि भगवान को समझ आ जाता है कि नहीं यार, ठीक है अभी बहुत हो, वो भी फिर आपको देखता है। तो मैं अपना सफ़र शुरू कर चुकी हूँ, अब बारी आपकी है। अगर आप मेरी इन बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बात कहना चाहूँगी, ठोकरों से जो सीखा है मैंने, ठोकरों से जो सीखा है मैंने, वही मेरी जीत का पैगाम है। मैंने संभाला है जहाँ से खुद को, मैंने संभाला है जहाँ से खुद को, वही आज मेरी पहचान है। तो बात छोटी है पर गहरी है। अगर आप कनेक्ट कर पाएँ तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और शायद मेरी कहानी किसी को एक नया मोड़ दे पाए, तो मेरे लिए इससे अच्छा अवार्ड कुछ भी नहीं होगा। तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।